स्टूडेंट बताइए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। ओके स्टूडेंट, एक सेकंड में अभी चेक कर लेती हूँ। ओके, आई थिंक ये दिख रहा है, यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। सो गुड इवनिंग एवरीवन, सबका स्वागत है यहाँ पे। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे। ओके, एक बार बंद करके वापस से शो करती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग रितिका, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी बताइए, अभी दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। सो गुड इवनिंग एवरीवन, सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका ये क्लास में तो ये थर्ड लेक्चर है अभी, ठीक है। हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम की पढ़ा था, उसके बाद पोलिनोमियल्स कंप्लीट हो चुका है। तो आज आपका थर्ड जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड चैप्टर का नाम है वो है लीनियर इक्वेशन एंड इन इक्वेशन। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको पता होगा कि ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी बुक में भी आता है और यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे, याद है आपको लीनियर को क्या बोलते हैं हिंदी में? रैखिक हम बोल रहे हैं, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, ठीक है। और इन इक्वेशन जिसको आप असमानता ही बोलते हैं। जब भी आपके पास बीजीय व्यंजक को अगर आप क्या है तुलना करते हैं, क्या है ग्रेटर देन लेस देन के साइंस है ना, तो आप वहाँ पे इनइक्वालिटी की बात करते हैं। तो वही हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ में आए स्टूडेंट? इक्वेशन क्या होता है हिंदी में बोले तो समीकरण, और ये इन इक्वेशन जिसको आप बोल सकते हैं स्टूडेंट, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन अगर आप बात करें ऐसा मानता है जहाँ पे मतलब अगर आपके पास बीजीय व्यंजक तो तुलना करी है आपकी ग्रेटर देन लेस देन के साइन से या ग्रेटर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो वहां पे आप बेसिकली उनको इन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। सबको समझ में आया चैप्टर का नाम? यस मैम। ठीक है। यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। यहाँ पे तो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इन इक्वेशन स्टूडेंट। और यहाँ पे क्या टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो बात कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम क्या पढ़ने वाले, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जो हमने पोलिनोमियल चैप्टर में भी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो मैं पूरी डेफिनेशन वापस से नहीं दिखाऊंगी, तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हिंदी में बीजीय व्यंजक आप बोल रहे हैं स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे। ओपन सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य बोलते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। उसके बाद इक्वेशन जिसको हिंदी में समीकरण आप बोलते हैं स्टूडेंट, वो क्या होता है। लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, मतलब रैखिक समीकरण क्या होगा आपके यहाँ पे। और सिंपल इक्वेशन, ठीक है, मतलब सरल आप समीकरण बोल सकते हैं, वो क्या होगा इसकी हम बात करेंगे। समझ में आए सबको? बताइए आज के टॉपिक्स। यस मैम। अच्छा, यहाँ पे किसी ने नो भी बोला, प्लीज बताइए। एवरीवन सबको? हाँ, ये चैप्टर हम एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं कर रहे स्टूडेंट। यहाँ पे जो भी आपका 9 और 10 में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं ना, वो हम कवर करने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लीनियर इक्वेशन एंड इन इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे किसी का तो तरफ से मुझे आवाज आ रही है शायद, यहाँ पे प्लीज आप माइक बंद कर लीजिए जिसकी भी तरफ से आ रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बार ये टॉपिक से क्लास का आज का, और यहाँ पे चैप्टर का नाम की बात करें तो लीनियर इक्वेशन एंड इन इक्वेशन है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे एग्जांपल भी डिस्कस करें कि होता क्या है, और एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपके साथ। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन एंड इन इक्वेशन ये थर्ड चैप्टर का नाम है, और अभी आज का क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्लास अटेंड करके आप क्या सीखने वाले हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, ओपन सेंटेंस होते क्या है, इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सिंपल इक्वेशन क्या होता है, ये आप जान जाओगे आज का लेक्चर अटेंड करके। समझ में आया स्टूडेंट सबको? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कितने स्टूडेंट्स को याद है पॉलिनोमियल में फर्स्ट लेक्चर में हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की ही बात करी थी? याद है सबको? यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, फिर मैं आपको डेफिनेशन भी बता दूंगी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है हिंदी में, जिसको बीजीय व्यंजक आप बोल रहे थे स्टूडेंट, याद है? तो हमने डेफिनेशन की बात की जाए तो स्टूडेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये आपका कॉम्बिनेशन होता है किसका, याद है? वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का। आप और वहां पे आपने कनेक्ट कैसे किया है उसको, प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लीकेशन साइन या डिवीजन साइन से कनेक्ट किया है। ये हमने लास्ट पोलिनोमियल चैप्टर में बात करी थी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टॉपिक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है कि एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। 2x हो गया, 3x + 5 हो गया। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपको डेफिनेशन पता है, मैं वापस से डेफिनेशन नहीं लिखने वाली हूँ। समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बीजीय व्यंजक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है।
एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। अच्छा, ज्योति ने हैंड रेज किया था, अगर आप कुछ पूछना चाहते तो प्लीज पूछ लीजिए। तो स्टूडेंट बीजे व्यंजक की बात कर रहे हैं, तो हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट आपको पता है हम अचर जिसको कांस्टेंट यहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हिंदी में जिसको आप अचर बोलते हैं और इंग्लिश में जिसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। आपको पता है वेरिएबल्स क्या डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं। आपने बात करी थी वेरिएबल होते क्या, ऐसे नंबर जो बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं, एक से ज्यादा वैल्यू ले सकते हैं, उनको हमने वेरिएबल बोला था। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट? कॉम्बिनेशन होता है किसका? वेरिएबल कांस्टेंट का। और यहाँ पे मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है ना, जिसको हमें जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जैसे यहाँ पे लिख के मैं बताऊं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन का ये साइन पता है आपको, और ये सब ऑपरेशन आप यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको स्क्रीन पे दिए हैं, कुछ एग्जांपल आप भी मुझे बताने वाले, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? जो एक्सप्रेशन आपका कुछ ऐसे फॉर्म में होता है, जैसे एग्जांपल है 2x, 3x + 5, 4x - 2y, 2 × x² + 3 इंटू यहाँ पे क्या है √5। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम अपनी तरफ से भी लिख देते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं अपनी तरफ से भी लिख देती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको ना लगे कि मैम ने सारे एग्जांपल ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट एग्जांपल बताइए। रैंडमली मैंने अपने स्टूडेंट से नाम पूछ, अभी स्टूडेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है, आप चाहे कितने भी वेरिएबल यूज कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि जो आप वेरिएबल लेंगे उसका पावर पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो हमने पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन के टाइम पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं। अभी हम सिर्फ बात करें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो वेरिएबल्स का एंड यहाँ पे जो कांस्टेंट है उनको आपने कंबाइन करके लिखा है यूजिंग प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन साइन। तो स्टूडेंट यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल आपसे चाहिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट आप चैट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल में लिखती हूँ यहाँ पे, एवरीवन स्टूडेंट मुझे चैट सेक्शन में भी आंसर बताइए आप लोग, एग्जाम्पल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, ठीक है। आप चाहे कितने भी वेरिएबल्स यूज कर सकते हो, एक्स वाई जेड, ठीक है। कोई नहीं बता ही नहीं रहे तो मैं नाम लेती हूँ, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट है, आप सबको पार्टिसिपेट करना है। चलो मैं नाम लेती हूँ जो जो स्टूडेंट क्लास में है। वंशिका, आप मुझे कुछ एग्जांपल बताइए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। बोल ही नहीं रहे हो, ओके। सो वंशिका, अगर आप है क्लास में तो प्लीज मुझे एग्जांपल बताइए। नहीं बता रहे तो स्टूडेंट मैं एग्जांपल लिखूं तो आप लोग बताइए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जांपल है कि नहीं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं x² + 5y + z, सब लोग एग्री करेंगे ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. वेरी गुड। तो स्टूडेंट जैसे और कुछ भी एग्जांपल मैं लिख के दिखाती हूँ, यहाँ पे नेहा ने आंसर दिया है और स्टूडेंट ने आंसर दिया है, वेरी गुड। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट और भी अगर आप चाहे, जैसे 2 × x × y × z, आप चाहे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप चाहे तो डिनोमिनेटर में लिख दीजिए 3 × a × b × c, ठीक है। तो ये मैम स्टूडेंट शो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है स्टूडेंट शो, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट ओके, एक बार मैं वापस से बंद करके आपको दिखाने का ट्राई करती हूँ स्क्रीन, शायद अभी हो रहा है, Yes, ma'am. बताइए। Yes, ma'am. तो स्टूडेंट यहाँ पे डेफिनेशन वापस से नहीं लिख रही हूँ, तो ध्यान दीजिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे वेरिएबल्स और जो कांस्टेंट होते हैं उनको आपने कंबाइन करके लिखा है यूजिंग साइन प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक, ठीक है। अचर और चर को आपने संयुक्त करके लिखा है। कौन कौन से साइन यूज किए, चिन्ह आपने यूज किए, प्लस साइन, माइनस साइन, या मल्टीप्लिकेशन साइन, या डिवीजन वाला, ठीक है। किसी को कोई डाउट है बताइए। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे पहले तो बात होगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन No, की, ma'am. ठीक है। अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में होगी बात, अभी जैसे लास्ट लेक्चर में भी, मतलब जब हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था तो वहां पे बात करी थी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स की बात करी थी, याद है सबको? Yes, तो ma'am. अभी स्टूडेंट तो मैं एग्जांपल लिखती हूँ, Yes, आपको ma'am. मुझे Yes, ma'am. बताना है कि इसमें कितने टर्म्स है। अगर आपको अच्छे से याद है तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके लिए लिख रही हूँ यहाँ पे, देखिए x + y + z। तो स्टूडेंट सब लोग एग्री करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीजीय व्यंजक है ये। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे वेरी गुड, यहाँ स्टूडेंट तो इसके जो टर्म्स है उनको टर्म्स क्या होते हैं यहाँ पे देखिए, जो x है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है, वेरिएबल्स यूज किए हैं, और यहाँ पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आप जिसको बोलते हैं प्लस माइनस डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पार्ट होता है, जो हिस्सा होता है, ठीक है, जिसको आपने प्लस या माइनस साइन से
सेपरेट किया हो तो वो आपका यहाँ पे टर्म कहलाएगा। तो यहाँ पे x एक टर्म हो गई, y टर्म हो गया और एक दूसरे आपके पास z टर्म हो गई। समझ में आया? स्टूडेंट 3 टर्म है ये एल्जेब्रिक Yes, ma'am. एक्सप्रेशन में। पहला वाला x है, दूसरा टर्म बोले तो y बोल सकते, थर्ड टर्म बोलेंगे z। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रही थी यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आई होप सबको समझ में आया होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये आपको आना चाहिए कि अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, तो यहाँ पे आपका वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को कंबाइन करके लिखा है यूजिंग द साइन प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। एंड जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो पार्ट होते हैं उनको हम यहाँ पे बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे बताइए, जिसको हिंदी में हम टर्म्स को बोल रहे हैं पद, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बीजीय व्यंजक बोल रहे हैं। पोलिनोमियल चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था, अभी वापस से ये रिवाइज है क्योंकि हमें ये पढ़ के आगे हम बात करेंगे इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, सबको समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे एक्सेट्रा मैं करके लिख देती हूँ यहाँ पे। तो अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया है, अभी नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आई होप सबको रिवाइज हो गया होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट ओपन सेंटेंस। आपने ये वाला वर्ड कभी सुना है? बताइए, हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, ओपन सेंटेंस। आप बोलेंगे कि मैम आप सेंटेंस के बारे में तो इंग्लिश में पढ़ा था, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे ओपन सेंटेंस ये होता क्या है मैं बता देती हूँ आपके लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, जो आपका जो सेंटेंस यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ना, तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं, ओपन सेंटेंस क्या होता है कि सेंटेंस विच आर ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। अभी जैसे मैं कुछ लिख के दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, समझ में आए स्टूडेंट? यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ। मैथ्स में बात करें तो मैथ्स में तो यहाँ पे सेंटेंस की बात करें तो क्या होगा, देखिए जैसे एग्जाम्पल में लिख देती हूँ, जैसे स्टूडेंट x + 1 = 3। एग्जाम्पल दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? No, ma'am. No, ma'am. ओके, नहीं दिख रहा है? ओके, एक सेकंड में बंद करके वापस से दिखाती हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं ओपन सेंटेंस की। तो ओपन सेंटेंस का एक सेकंड यहाँ पे स्क्रीन में शेयर करती हूँ आपको, कंफ्यूज मत होइए। ओपन सेंटेंस ऐसे क्या होते हैं आप बोल सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पे स्क्रीन पे अभी तक मुझे लगता है आपको नहीं दिख रहा है, जो वेरिएबल वहां पे यूज हुआ है। स्टूडेंट मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो जो वेरिएबल की कुछ वैल्यू के लिए ट्रू है, कुछ वैल्यू के लिए वो अगर फॉल्स होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम मैथ्स में बोलते हैं ओपन सेंटेंसेस। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे सेंटेंसेस जो ट्रू भी होते हैं, फॉल्स भी होते हैं, मतलब कुछ वैल्यू के लिए वो ट्रू है वेरिएबल की और वेरिएबल की कुछ वैल्यू के लिए वो फॉल्स है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं ओपन सेंटेंस। अभी देखिए मैंने एक एग्जांपल तो लिख दिया है, x + 1 = 3। स्टूडेंट बोलने वाले मैम ये तो इक्वेशन लिख दिया आपने, आप बोलेंगे ना ये इक्वेशन है स्टूडेंट? Yes, ma'am. हाँ, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे मैंने बोला सेंटेंस, तो ये मैथ्स में सेंटेंस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मैंने लिखा है x + 1 = 3, तो ये आप बोल सकते हैं कि मैथमेटिकल सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो कितने बच्चे एग्री करेंगे कि x + 1 = 3 है, ये x की कौन सी वैल्यू के लिए ट्रू होगा? मतलब जो इक्वेशन ये मैंने लिख दिया है, ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है, ये वेरिएबल जो x है उसकी कौन सी वैल्यू के लिए ट्रू है? कोई बताइए, चैट सेक्शन में बताइए स्टूडेंट मुझे। स्टूडेंट समझ में आया? मतलब जो मैंने लिखा है ये x की क्या वैल्यू लूं उसके लिए ट्रू रहेगा एवरीवन, क्योंकि यहाँ पे लिखा है x + 1 = 3, तो वेरिएबल की क्या वैल्यू लूं ताकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपको राइट हैंड साइड मिले। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दिया है 2। वेल डन स्टूडेंट। यहाँ पे तो समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है x + 1 = 3, ये आपका ओपन सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि अगर आपने x की वैल्यू यहाँ पे 2 ली तो उसके लिए जो आपने लिखा है वो ट्रू है। अगर मैंने x की वैल्यू 2 के अलावा कुछ और ली तो आपको ये फॉल्स मिलेगा। समझ में आया? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए दिस इज ओपन सेंटेंस। एक बार चेक करते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज एन ओपन सेंटेंस। मैथ्स की बात करें स्टूडेंट, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, लेकिन यहाँ पे इसको ओपन सेंटेंस बोलेंगे क्योंकि आपको पता है यहाँ पे स्टूडेंट x + 1 = 3 लिया है, तो ये बेसिकली ट्रू किसके लिए रहेगा, सत्य किसके लिए रहेगा स्टूडेंट? जब आपने x की वैल्यू ले ली 2 तभी ये ट्रू रहेगा। अदरवाइज x की वैल्यू 2 के अलावा कुछ और लेंगे तो वो वाले केस में आप बोलेंगे कि मैम ये फॉल्स दिया, गलत दिया है। ठीक है, सो दिस इज एन ओपन सेंटेंस। किसी को कोई डाउट है बताइए? No, ma'am. वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे ओपन सेंटेंस की बात करें मैथ्स में तो क्या है, ऐसा सेंटेंस जो क्या है, वेरिएबल जो प्रेजेंट है यहाँ पे सेंटेंस में उसकी कुछ वैल्यू के लिए ट्रू हो
और कुछ वैल्यू के लिए फॉल्स हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं ओपन सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है x + 1 = 3, तो ये ट्रू भी है फॉल्स भी है। x की वैल्यू 2 अगर आपने ली तो आप बोलेंगे ट्रू है, अगर x की वैल्यू 2 के अलावा कुछ और ली तो आप बोलेंगे ये फॉल्स है, इसलिए ये ओपन सेंटेंस कहलाएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें बताइए? No, ma'am. ओके ओके स्टूडेंट, एक और एग्जांपल मैं लिखती हूँ ताकि आपको डाउट क्लियर हो। अच्छा देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे x + 1 <5, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे दिख रहा है आपको? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, दिख रहा है? Yes, ma'am. तो स्टूडेंट यहाँ पे बताइए। Yes, ma'am. वेरी गुड। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये इसको हम क्या बोलते हैं? इन इक्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको हिंदी में आप चाहे तो, क्योंकि यहाँ पे पता है स्टूडेंट x + 1 आपका बीजीय व्यंजक है, और जो 5 है वो भी आप बोल सकते हैं बीजीय व्यंजक है, क्योंकि आपको पता है वो अचर संख्या है। तो आपने उनकी तुलना कैसे करी है स्टूडेंट? आपने ग्रेटर देन लेस देन का साइन, यहाँ पे देखिए आपको लेस देन का दिख रहा है, मतलब x + 1 छोटा है किससे? 5 से छोटा है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर ये मैंने बोला ओपन सेंटेंस का एग्जांपल है, क्यों? कितने बच्चे एग्री करेंगे? क्योंकि मैंने लिखा है x + 1 < 5 है, तो यहाँ से आप क्या बोलने वाले हैं? जब आपने देखिए स्टूडेंट x जो वेरिएबल है, जो चर है, यहाँ पे हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट अगर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने x की वैल्यू जैसे अगर ले ली 4, एग्जाम्पल में बता रही स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, x की वैल्यू अगर मैंने 4 ले ली है तो क्या मिलेगा? 4 + 1 5 मिलेगा। 5 < 5 होता है क्या स्टूडेंट? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. नहीं, तो मतलब अगर स्टूडेंट यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये जो वेरिएबल की जो वैल्यू हम लेते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो लिखा है ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो ये भी आपका एक ओपन सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं स्टूडेंट कि जब आपने यहाँ पे जैसे x की वैल्यू में कोई दूसरा लेके बताते, जैसे x की वैल्यू मैंने 0 ले लिया, ठीक है, तो आप बताएंगे 0 + 1 < 5 होता है, आप बोलेंगे हाँ मैम ट्रू है ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है स्टूडेंट? जो वेरिएबल है, हिंदी में बोले तो जो चर संख्या है स्टूडेंट, यहाँ पे उसके अलग अलग मान के लिए ये आपका सत्य और असत्य प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं ओपन सेंटेंस। समझ में आया? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसको आप इनइक्वालिटी का भी एग्जाम्पल बोल सकते हैं। स्पेशली मैंने यहाँ पे ओपन सेंटेंस में एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा है मैथ्स में, जो वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी अलग अलग वैल्यू के लिए आप ये सेंटेंस को ट्रू या फॉल्स बोल रहे हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। लिखना चाहे तो लिख दीजिए। Yes, ma'am. जैसे लिख दीजिए, इट इज ट्रू फॉर, इट इज ट्रू फॉर, यहाँ पे एक्स कौन कौन सी वैल्यू के लिए ट्रू होगा वो लिख सकते हैं। इट इज ट्रू फॉर, जैसे मैम नहीं दिख रहा। दिख रहा है, एक बार देखिए, एक बार चेक कीजिए। जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x = 0, आप पता है स्टूडेंट बहुत सारी वैल्यू के लिए ट्रू होगा ये जो मैंने लिखा है x + 1 < 5। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया कि अगर x की वैल्यू मैंने 0 ले लिया तो भी ये ट्रू आ रहा है, क्योंकि आपको 0 + 1 मिलेगा जो होता है 1 के बराबर, 1 5 से छोटा है, आप बोलेंगे सत्य है मैम, ट्रू है। ठीक है, और अगर मैं जैसे लिखूं इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स फॉर, अगर स्टूडेंट जैसे मैंने x की वैल्यू ले ली 4 ले ली या 5 ले ली, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा? 5 + 1 6 मिलेगा, 6 5 से छोटा है क्या? एवरीवन बताइए। नो मैम। तो ये आपका क्या जो लिखा है वो फॉल्स हो जाएगा, मतलब असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इनको बोल रहे हैं ओपन सेंटेंस। आई होप सबको समझ में आया होगा। हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे बताइए। Yes, ma'am. Yes. वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करी है, उसके बाद बात करी है ओपन सेंटेंसेस की। तो ओपन सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जो क्या है, वेरिएबल की कुछ वैल्यू के लिए ट्रू होते हैं और कुछ वैल्यू के लिए फॉल्स होते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम मैथ्स में बोलते हैं ओपन सेंटेंस। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा ये। तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ओपन सेंटेंस की बात करते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन तो स्टूडेंट आपने बार बार यूज किया है, वर्ड यूज सुना है ना स्टूडेंट? बताइए एवरीवन। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, और एग्जांपल भी हम लिखने वाले इक्वेशन के, आप खुद ही मुझे बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर डेफिनेशन वाइज जाए तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इक्वेशन क्या है? आप बोल सकते हैं कि एक ओपन सेंटेंस है जहाँ पे इक्वलिटी साइन आता है। देख सकते हैं आप, देख लिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल जो मैंने दिया था आपको, x + 1 = 3, तो आप बोल रहे थे कि मैम ये इक्वेशन है, और स्टूडेंट ये बेसिकली ओपन सेंटेंस भी था। एग्री कर रहे हैं आप? यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका डेफिनेशन की बात की जाए इक्वेशन का, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, एन इक्वेशन इज
ओपन सेंटेंस जहाँ पे आपका ने इक्वालिटी साइन यूज किया है, ठीक है। और दूसरा डेफिनेशन अगर बोलना चाहे, यहाँ पे मैंने मार्क करके दिखा देती हूँ, तो दूसरे वर्ड्स में अगर आप बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं इक्वेशन एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे आपने इक्वालिटी का साइन यूज किया है, मतलब ये वाला साइन यूज किया है। बताइए स्टूडेंट, समझ में आया? कुछ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? यस मैम, यस मैम। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो, कुछ बोल रहे हैं यस। एक काम करती हूँ, स्क्रीन बंद करके वापस से शेयर करती हूँ आपके साथ, क्योंकि बीच बीच में कई बार थोड़ा सा लेट दिखता है आपको। एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे बताइए दिख रहा है अभी? नो मैम। अच्छा, No, ma'am. आपको ओपन सेंटेंस ही दिख रहा है अभी तक? Yes, यस ma'am. मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं जो लिखा है उसको एक बार अभी दिखा देती हूँ। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे बीच बीच में दिक्कत आ रही है, एक बार 1 सेकेंड। एक चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं। अभी दिख रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? Yes, यस ma'am. मैम। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं इक्वेशन को? समीकरण आप बोलते हैं ना। समझ में आया हिंदी मीडियम के बच्चे? तो हम उसका मतलब यहाँ पे परिभाषा बात कर रहे हैं। एग्जाम में कोई डेफिनेशन नहीं पूछता है, सिर्फ आपके लिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे इक्वेशन होता क्या है। आप चाहे तो स्टूडेंट ऐसा बोल दीजिए, इक्वेशन एक ओपन सेंटेंस है जहाँ पे आपने क्या है इक्वलिटी साइन यूज किया है। तो एन ओपन सेंटेंस इज ए, यहाँ पे क्या है इक्वेशन क्या हो गया? एन ओपन सेंटेंस कंटेनिंग द इक्वालिटी साइन। और सबको पता है इक्वालिटी का मतलब ये वाला साइन, ठीक है। समझ में आए स्टूडेंट? ये जिसको हिंदी में आप बराबर बोल सकते हो ना, ऐसा, ठीक है। एवरीवन समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है, और दूसरा डेफिनेशन की बात की जाए तो स्टूडेंट इक्वेशन आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इक्वेशन एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे आपने इक्वलिटी का ये वाला साइन यूज किया है, किसके बीच में? दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में। हिंदी में बोले तो स्टूडेंट यहाँ पे दो बीजीय व्यंजक को आपने बराबर बताया है। मतलब जैसे यहाँ पे कुछ मैं लिख के दिखाऊं, जैसे स्टूडेंट 2x + 5, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बता दिया है जैसे बराबर है 5x + 7 के। तो स्टूडेंट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है? बीजीय व्यंजक है, राइट हैंड साइड में भी बीजीय व्यंजक है, और आपने उन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन लिख दिया हिंदी में, जिसको आप बराबर बोल सकते हैं ना स्टूडेंट। यहाँ पे ये वाला इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझ में आया? दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में आपने इक्वल टू साइन यूज किया है, तो आप बोलेंगे ये इक्वेशन है। वेरी गुड। अच्छा, किसी ने हैंड रेज किया था, अगर कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। तो अभी इक्वेशन के एग्जाम्पल तो मुझे लगता है आप सब बता पाएंगे एवरीवन। तो एग्जाम्पल मुझे आपका चैट सेक्शन में चाहिए। पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर बताया था। अभी इक्वेशन के आप अपनी मर्जी से कितने भी वेरिएबल यूज करके मुझे इक्वेशन बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे एक से ज्यादा भी वेरिएबल यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आपको पता है इक्वेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में अगर आपने इक्वल यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगा दिया है, तो ये जो आपको मिला है ये कहलाएगा इक्वेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं भी लिख देती हूँ और आप लोग भी मुझे एग्जाम्पल बताने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल स्टूडेंट यहाँ पे बताइए, मैं आपके वाले एग्जाम्पल लिखती हूँ यहाँ पे। कोई भी स्टूडेंट चैट सेक्शन में बताइए। वेरी गुड। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने बताया है, रिया ने बताया है, वेरी गुड। और बाकी स्टूडेंट भी बताइए, y - 5 = 3, वेरी गुड। रिया ने और भी एग्जाम्पल बताए स्टूडेंट। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इक्वेशन का, जिसको हिंदी में बोलते हैं समीकरण, ठीक है। तो स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल मैं अपने यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए, जैसे मैंने लिख दिया x + 5 बराबर हो गया, जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया 13 के। सब लोग एग्री करेंगे एक इक्वेशन हो गया स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. वेरी गुड। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं लिख दिया x + 2y बराबर हो गया जैसे 10 के। तो ये भी इक्वेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे दूसरे वाले में जो है दो वेरिएबल है x और y, तो आप बोलेंगे ये इक्वेशन है दो वेरिएबल। पहले वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो इक्वेशन है एक वेरिएबल में x, ठीक है। सबको समझ में आया? Yes, ma'am. वेरी गुड। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम और भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया x + y + z = 15। तो ये भी स्टूडेंट आपका इक्वेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, एक्सेट्रा। किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट? हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे बताइए, सबको समझ में आया? यस Yes, ma'am. हिंदी में इसको हम समीकरण Yes, बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है। इक्वेशन की बात होगी स्टूडेंट। इक्वेशन के बाद अभी हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल इक्वेशन क्या होता है और आपका लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं इक्वेशन में। किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. ओके, ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन।
तो यहाँ पे याद है किसी को, पोलिनोमियल चैप्टर में हमने बात करी थी जैसे लीनियर पोलिनोमियल, तो लीनियर को हिंदी में स्टूडेंट बोलते हैं रैखिक, ठीक है, और इक्वेशन का मतलब हो गया समीकरण, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, तो इक्वेशन में आपको वेरिएबल कुछ दिखाई देंगे, वेरिएबल्स को आप चाहे तो अननोन बोल दीजिए, ठीक है। तो जो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर, उनका हाईएस्ट इंडेक्स, हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट जो आपको समीकरण दिख रहा है वहां पे जो आपको चर दिख रहा है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, आपकी 1 होनी चाहिए। तो जो इक्वेशन आपको मिलेगा आप उसको बोलेंगे रैखिक समीकरण, और इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। समझ में आया स्टूडेंट, बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एन इक्वेशन विच इज इन विच द हाईएस्ट इंडेक्स या हाईएस्ट पावर जो है अननोन की, मतलब अननोन मतलब वेरिएबल की, वो 1 है, तो आप क्या बोलेंगे, वो इक्वेशन आपका होगा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो एग्जांपल में आपको लीनियर इक्वेशन की बता के दिखा देती हूँ यहाँ पे एवरीवन। देखिए एग्जाम्पल बहुत सारे, क्योंकि आपने अभी इक्वेशन के भी एग्जाम्पल बताए थे, वैसे ही हम लीनियर इक्वेशन के, लेकिन क्या ध्यान रखना है आपने, जो इक्वेशन आप लिखोगे तो जो इक्वेशन में जो वेरिएबल है स्टूडेंट उनका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1, ठीक है। एवरीवन समझ में आया। सो इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ अननोन प्रेजेंट इज 1, तो आप उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो कुछ एग्जांपल मैं लिखती हूँ, कुछ एग्जांपल आपको बताना है, ठीक है। दिस स्टूडेंट यहाँ पे 2 × x + 5 इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया है 14। एग्री करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने लिखा है आप बोलेंगे इक्वेशन का है, वेरी गुड स्टूडेंट, इक्वेशन का ही है। अगर आप स्पेसिफाई करना चाहे तो आप इसको देख लीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो बेसिकली आपको जो इक्वेशन ही है ये आपका 2 × x + 5 इज इक्वल टू 14, और यहाँ पे आपको पता है वेरिएबल देखिए स्टूडेंट क्या है, हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट ये समीकरण में चर क्या है, यहाँ पे x, और चर की अधिकतम घात कितनी दिख रही है आपको, 1 दिख रही है कि नहीं, बता दीजिए कोई तो स्टूडेंट। Yes, ma'am. वेरी गुड, तो स्टूडेंट ये Yes, ma'am. लीनियर इक्वेशन आप बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट इंडेक्स, हाईएस्ट पावर आपका 1 है, ठीक है। तो ये हो गया, और भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे ये एग्जांपल हो गया नंबर 1। नंबर 2 हम ले लेते हैं, जैसे रेंडमली एग्जांपल में लिख दिया x - 3 इज इक्वल टू 5, तो ये भी आपका इक्वेशन है और साथ में आप इसको लीनियर इक्वेशन भी बोलेंगे, ठीक है। और बताइए स्टूडेंट, ये तो मैंने एक वेरिएबल में लिखा, 2 वेरिएबल में भी ले सकते हैं हम। एवरीवन देखिए 2 वेरिएबल में, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया x + y इज इक्वल टू 7। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज हुए हैं, 2 चर है यहाँ पे स्टूडेंट x और y, और दोनों की यहाँ पे आप बात करें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको 1 ही दिख रही है, तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। लेकिन कितने वेरिएबल में है ये, 2 वेरिएबल में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, तो स्टूडेंट हम बात किसकी कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं रैखिक समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो इक्वेशन आपको दिया है तो जो वेरिएबल वहाँ पे प्रेजेंट है अगर उसका हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट इंडेक्स क्या है स्टूडेंट, 1 है, तो आप क्या बोलेंगे, वो इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। तो पहले 2 एग्जाम्पल स्टूडेंट उसको आप क्या बोलेंगे, ये आपका लीनियर इक्वेशन है लेकिन 1 वेरिएबल में, क्योंकि एक वेरिएबल आपको दिख रहा था यहाँ पे। जो थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिखा है स्टूडेंट उसको आप क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ में आया स्टूडेंट, प्लीज बताइए। Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है। तो अभी और भी एग्जांपल आप लीनियर इक्वेशन का लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सिलेबस की बात की जाए स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करें, ठीक है। समझ में आया, तो उनको जो इक्वेशन है उनको सोल्व कैसे करते हैं वो बात करने वाले हैं। अभी किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए एवरीवन, पक्का, ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है, हिंदी में बोले तो रैखिक समीकरण स्टूडेंट बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आपके पास कोई समीकरण दिया है जिसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात अगर आपकी 1 होती है, तो आप क्या बोलेंगे, वो समीकरण आपका क्या है, रैखिक समीकरण, ठीक है। समझ में आया। Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। अभी लीनियर इक्वेशन के बाद स्टूडेंट बात करेंगे सिंपल इक्वेशन की, ठीक है, हिंदी में जिसको आप सरल समीकरण बोल सकते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे, तो स्टूडेंट अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दिया है जहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन है, मतलब एक ही वेरिएबल है, तो आप उसको बोलते हैं सिंपल इक्वेशन। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट जो मैंने लिखा था, एग्जाम्पल 1 और 2, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इक्वेशन है, ठीक है, और साथ में लीनियर इक्वेशन भी है, और यहाँ पे एक ही वेरिएबल था, तो यहाँ पे आप इसको क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, इसको आप सिंपल इक्वेशन आप बोलेंगे,
ठीक है, यहाँ पे वापस से एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिखने वाली हूँ। सिंपल इक्वेशन समझ में आया स्टूडेंट? तो लीनियर इक्वेशन ही होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन हो, मतलब एक ही वेरिएबल हो, तो आप उसको बोलेंगे सिंपल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? बताइए। Yes, ma'am. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ सिंपल इक्वेशन के, तो ध्यान दीजिए ये आपका लीनियर इक्वेशन ही होता है। मतलब आप बोलेंगे ऐसा इक्वेशन जहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है और यहाँ पे आपको सिंपल इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल नजर आएगा, एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए लिख देती हूँ। जैसे स्टूडेंट 3x + 4 = 16। देख लीजिए यहाँ पे इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल x है, उसका हाईएस्ट पावर है 1, तो यहाँ पे आप लीनियर इक्वेशन भी इसको बोलने वाले, साथ में इसको सिंपल इक्वेशन भी बोलेंगे। ठीक है एवरीवन? और भी एग्जांपल देख सकते हैं हम। देखिए एग्जांपल नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल 1 बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देखिए, 2x - 5 = जैसे अगर मैंने लिख दिया x + 3। कितने बच्चे एग्री करेंगे? ये भी आपका लीनियर इक्वेशन है, साथ में ये सिंपल इक्वेशन भी है। ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं क्योंकि आपको वेरिएबल x ही दिख रहा है, एक ही वेरिएबल दिख रहा है और जिसकी हाईएस्ट पावर आपको कितनी दिख रही है? 1 दिख रहा है। ठीक है, पक्का ना? ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये होगी आपका सिंपल इक्वेशन, तो बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर आपको 1 दिख रही है और यहाँ पे जो इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे बोला है सिंपल इक्वेशन। तो स्टूडेंट जो अभी हमने पढ़ा उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं यहाँ पे वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी मैं क्या बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसको जब हम सोल्व करते हैं ना, जैसे यहाँ पे जो लिखा है एग्जांपल नंबर 1, अगर मैं बोलूँ x की वैल्यू निकाल के बताइए, तो यहाँ पे उसको हम बोलते हैं सोल्विंग ऑफ द इक्वेशन, मतलब इक्वेशन को सोल्व करके वेरिएबल की वैल्यू निकालना। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैं आपको दिखाने वाली हूँ थियरी पार्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिए, रेड कलर से दिखाती हूँ स्टूडेंट। ये इक्वेशन के जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, इक्वल टू साइन के जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है स्टूडेंट, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? यहाँ पे RHS, इसका मतलब है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट एवरीवन। जैसे पहले वाला एग्जांपल मैंने ले लिया स्टूडेंट, 3x + 4 = 16, तो यहाँ पे आप बोलेंगे राइट हैंड साइड क्या है? 16। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आप किसको बोलेंगे? यहाँ पे 3x + 4 को। समझ में आए स्टूडेंट? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. वैसे स्टूडेंट नेक्स्ट वाला देखिए जो सेकंड एग्जांपल में है, x + 3 क्या होगा बताइए? Ma'am, RHS. वेरी गुड, जिसको RHS लिखते हैं ना स्टूडेंट, राइट हैंड साइड, मतलब ये राइट साइड में लिखा, मतलब इक्वल टू का जो साइन है उसकी राइट साइड में है। ठीक है, और यहाँ पे 2x - 5 है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे बताइए समझ में आया कि नहीं? आपने भी ये बार बार यूज किया होगा ये वाला ना, RHS एंड LHS। यहाँ पे ना LHS, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये बार बार यूज होता है। तो इसका भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, थोड़ा सा थियरी मैंने लिखा हुआ है। एंड ध्यान दीजिए, जो इक्वेशन दिया रहता है, अगर आप उसको सोल्व करके वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं, मतलब जो चर है उसका मान निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन को सोल्व करना, सोल्विंग ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखिए क्या लिखा है, द पार्ट ऑफ एन इक्वेशन विच इज टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो देख लीजिए इक्वेशन का ही पार्ट है जो इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में है, वो लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा, हम इसको LHS से डिनोट करते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट इक्वेशन का वो पार्ट जो राइट हैंड साइड में है इक्वलिटी साइन के, उसको हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड, RHS। किसी को कोई डाउट है इसमें? वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे अभी बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन। अननोन मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू फाइंड करना होता है स्टूडेंट, तो वो मेथड को या वो प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सोल्विंग द इक्वेशन। ठीक है, मतलब समीकरण को स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? हिंदी में बताइए। जैसे मैं बोल रही हूँ इक्वेशन को सोल्व करना है, तो यहाँ पे हिंदी में हम उसको कैसे बोलेंगे? समीकरण को आप सरल कर, बेसिकली आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना? समझ में आया हिंदी मीडियम के बच्चे? बताइए। ठीक है, तो अगर आपके पास जो समीकरण दिया रहेगा, जो इक्वेशन दिया रहेगा, तो अगर आप कोई मेथड फॉलो कर रहे, प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जहां से आपको वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, तो हम उसको यहाँ पे बोलते हैं सोल्विंग द इक्वेशन। ठीक है, अभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, लास्ट में क्या लिखा है? द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ अननोन, मतलब जो वेरिएबल की आपकी वैल्यू या एक से ज्यादा वैल्यू भी मिल सकती है आपको। ठीक है, जो इक्वेशन को सोल्व करने पे आपको मिली है, उनको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन, या उसको कई बार हम यहाँ पे
या तो सॉल्यूशन बोलिए या आप बोल सकते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. जैसे यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे इरेज किया है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ आपके लिए एग्जाम्पल। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है x + 1 = 5, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करके, अच्छा आई थिंक आपको नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, ओके अभी दिखेगा, ठीक है। मैंने स्टूडेंट एक उदाहरण ले लिया है, एक एग्जांपल ले लिया है, x + 1 = 5। तो स्टूडेंट मैं अभी मेथड यूज करके यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू निकाल दूँ, ठीक है। जैसे आप बताइए, कितने बच्चे बताएंगे यहाँ पे कैसे करेंगे स्टूडेंट? आप बोलेंगे कि मैम जो लेफ्ट हैंड साइड में 1 दिया है उसको राइट साइड में भेज देती, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बताएंगे, x आपका हो गया 5 - 1, मतलब आप x की वैल्यू क्या बता रहे हैं स्टूडेंट? यहाँ पे 4 बता रहे हैं एवरीवन। Yes, ma'am. वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? आप यहाँ पे बोलेंगे x = 4 क्या है? ये आपका ये जो गिवन इक्वेशन था उसका एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरे वर्ड्स में आप ऐसा भी बोल सकते हैं, x = 4 क्या हो गया? रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। तो जो इक्वेशन दी है, जो वेरिएबल का वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप उसको सॉल्यूशन बोलते हैं या आप बोल सकते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने x की वैल्यू 4 रखी है तो ये आपका जो इक्वेशन दिया है x + 1 = 5 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उसको सत्य सिद्ध कर रहा है। तो आप बोलेंगे ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, या आप बोलेंगे रूट हो गया ये इक्वेशन का। किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. वेरी गुड, No, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर भी दे दिया, वेल डन स्टूडेंट। अभी ये हो गया, अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं जिसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। वेल डन स्टूडेंट। यहाँ पे तो कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4x + 9 = -11। एक इक्वेशन दी हुई है, एक ही वेरिएबल है, हिंदी में बात करें एक समीकरण दिया है जहाँ पे एक ही चर है x है, ठीक है। और इसको सोल्व करके स्टूडेंट आपको चर का मान निकालना है, इंग्लिश में बोले तो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, ठीक है। जो स्टूडेंट जो मेथड हम फॉलो करेंगे, जो भी हम कर रहे हैं उसको आप बोलते हैं बेसिकली यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना। जो वेरिएबल यहाँ पे देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, इसको भी हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया रहेगी, जो मेथड रहेगा, आप उसको बोलेंगे सोल्विंग ऑफ द इक्वेशन। एंड जो वैल्यू आपको मिलेगी वेरिएबल की सोल्व करके, x की जो वैल्यू मिलेगी वो आप क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, या आप ऐसा बोल सकते हैं वो आपका क्या कहलाएगा? रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे कैसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए स्टूडेंट, आप लोग मुझसे पहले ही आंसर बताइए। वेरी गुड। यहाँ पे तो यहाँ पे हमें दिया है आपको 4x + 9 किसके बराबर दिया है? -11 के, ठीक है। तो स्टूडेंट आपने इक्वालिटी में रूल भी पढ़ा होगा कि अगर आपके पास क्या है, एक इक्वेशन दिया हुआ, तो अगर आप दोनों साइड में सेम नंबर ऐड करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वालिटी के साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? मतलब मैं क्या कह रही हूँ, जैसे फ्रेंड आपके पास जैसे a दिया है, ठीक है, और यहाँ पे दिया है बराबर b के, ठीक है। अभी मैं दोनों साइड में सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने दोनों साइड में 2 ऐड कर दिया स्टूडेंट, तो कुछ इक्वलिटी के साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। a अगर आपका b के बराबर है तो a + 2 भी आपका b + 2 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है सारे स्टूडेंट को आता है सोल्व करना यहाँ पे। तो अभी इसको सोल्व करके स्टूडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, x यहाँ पे अननोन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए स्टूडेंट। 4x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखती हूँ, जो 9 दिख रहा है आपको कांस्टेंट टर्म, उसको राइट साइड में भेज सकते हो स्टूडेंट। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैम आप दोनों साइड में क्या कर रहे हो? -9 से, मतलब यहाँ पे -9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे दोनों तरीके से लिख के दिखा देती हूँ। अगर आपने बोला कि दोनों साइड में आप क्या है 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब यहाँ पे -9 मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो मतलब तो वही हो गया स्टूडेंट यहाँ पे कि आपने जो 9 है जो लेफ्ट हैंड साइड में था उसको राइट हैंड साइड में भेज दिया है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 9 और 9 कैंसिल होके आपको 0 मिल जाएगा, और यहाँ पे 4x की टर्म दिया हुआ है। किसी को कोई डाउट है प्लीज बताइए। No, ma'am. आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली जैसा आप लिखते हैं वैसा मैं लिख के बता देती हूँ। तो यहाँ से आप लिखेंगे 4x आपका बराबर है -11, और ये जो आपका प्लस का 9 है राइट साइड में जाएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा -9, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? 4x आपको मिल रहा है बराबर -20 का। अभी स्टूडेंट मुझे तो वैल्यू किसकी चाहिए? x की चाहिए, x का मान चाहिए। तो क्या करेंगे, जो इक्वेशन है उसको डिवाइड कर देंगे किससे? x। यहाँ पे देखो x की वैल्यू आपको चाहिए, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको हम 4 से डिवाइड कर दें स्टूडेंट।
प्लीज बताइए दोनों साइड को Yes, ma'am. 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो दोनों साइड को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको x बचेगा और यहाँ पे मिलेगा -20/4। तो यहाँ पे मुझे लगता है सबका आंसर -5 आ गया है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। Yes, ma'am. ये इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं इक्वेशन को सोल्व करना। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया आपके पास, x इज इक्वल टू -5, या ऐसा भी बोल सकते हैं ये क्या हो गया, रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. हिंदी मीडियम के बच्चे बताइए, सबको समझ में आया ये समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं हम? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो नेक्स्ट हम करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो एक वेरिएबल में लेने का ट्राई किया है मैंने, ठीक है, क्योंकि एक ही वेरिएबल की बात करी, क्योंकि अभी हमने बात करी थी सिंपल इक्वेशन की या लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, तो सिंपल इक्वेशन आपने जाना कि ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। फिर हमने यहाँ पे स्टूडेंट समझ में आया? ओके, यहाँ पे शायद से थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है स्टूडेंट। सिंपल इक्वेशन में आपको पता है जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर तो 1 ही होती है, बट वहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल हम लेते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं ये एग्जांपल आपका सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, और जो लीनियर इक्वेशन एक बार मैं वापस से क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे लीनियर इक्वेशन। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, लीनियर इक्वेशन में हम बात कर रहे थे कि ऐसा इक्वेशन जहाँ पे जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर आपका 1 होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन आपका एक वेरिएबल में भी हो सकता है, 2 वेरिएबल में भी हो सकता है, 3 वेरिएबल में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सिंपल इक्वेशन बोले तो सिर्फ सिंपल इक्वेशन। तो यहाँ पे सिंपल इक्वेशन आपका एक लीनियर इक्वेशन है जहाँ पे आपका सिर्फ एक ही वेरिएबल मिलेगा। तो जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में, ये इक्वेशन है, ये आपका सिंपल इक्वेशन भी है, साथ में लीनियर इक्वेशन भी है। किसी को कोई डाउट है? एवरीवन, सबको No, समझ में ma'am. आया? No, ma'am. वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपको पता है आपका जो क्लास है, जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें वर्ड प्रॉब्लम बहुत आते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? Yes, ma'am. वेरी गुड। तो स्टूडेंट ये Yes. वर्ड प्रॉब्लम दिया है, मतलब जो आपको इंफॉर्मेशन दी है वो सेंटेंस के फॉर्म में दी हुई है, तो इसको हम वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या दिया है देखिए, 20 years ago, 20 साल पहले किसकी, माइकल एज वॉज 1/3 ऑफ व्हाट इट इज नाउ। मतलब 20 साल पहले यहाँ पे बोल रहे हैं माइकल की जो एज है वो कितनी थी, 1/3, 1/3 मतलब 1/3 किसका, जो अभी उसका एज है उसका। ठीक है, व्हाट इज द माइकल्स प्रेजेंट एज। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम माइकल की जो प्रेजेंट एज है उसको एक्स या वाई मान लेते हैं। स्टूडेंट बताइए, कर सकते हैं ना ऐसा? Yes, ma'am. ओके, तो Yes, यहाँ पे ma'am. मैं Yes. आपके लिए सोल्व करके दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ पे ले लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, मतलब अभी की जो उसकी उम्र है। अच्छा, नहीं हो रहा है? No, ma'am. No, ma'am. ओके, एक बार मैं चेक करती हूँ क्यों नहीं शो हो रहा है आपको। ओके, एक बार बंद करके वापस से शो करती हूँ। अभी बताइए स्टूडेंट, अभी दिख रहा है? Yes, ma'am. ओके, तो सोल्व कीजिए, आप मेरे साथ सोल्व कीजिए। कैसे करते मैं बताती हूँ यहाँ पे। तो आपको बोला है कि माइकल की प्रेजेंट एज बतानी है। ठीक है, तो हम माइकल की प्रेजेंट एज एक्स मान ले स्टूडेंट, या चाहे तो वाई मान ले। ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ माइकल बी, यहाँ पे उसको मैं मान लेती हूँ एक्स ईयर। ठीक है, एक्स हमने मान लिया है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं माइकल की प्रेजेंट एज है बराबर है एक्स ईयर्स। ठीक है, हमने एक्स मान लिया है। ठीक है, अभी और क्या दिया है स्टूडेंट, 20 साल पहले ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें अभी जो दिया है इंफॉर्मेशन उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। समझ में आया स्टूडेंट? तो पहले क्या लिखेंगे, 20 साल पहले, तो ऐसा लिख सकते हैं 20 years ago। स्टूडेंट बताइए, अगर उसकी अभी एज एक्स है तो माइकल की 20 साल पहले एज कितनी होगी? एवरीवन समझ में आ Ma'am, रहा है? 20 minus X. 20 Ma'am, माइनस 20 एक्स या एक्स माइनस 20? Ma'am, X minus minus. एक्स माइनस 20, क्योंकि स्टूडेंट अभी एज उसकी ज्यादा रहेगी पहले से। ठीक है, तो 20 years ago यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एज ऑफ माइकल, एज ऑफ माइकल वॉज, यहाँ पे हो जाएगी आपके पास एक्स
-20 ईयर्स। ईयर्स लिखना चाहे तो लिख दीजिए, क्योंकि ईयर्स में ही बात कर रहे हैं। अभी जो इस आपको दिया है स्टूडेंट, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो 20 साल पहले उसकी एज कितनी थी, x-20, ठीक है। एवरीवन, किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है ना? नो हाँ, मैम। अभी इसको ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसा लिखेंगे स्टूडेंट? तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, x-20 किसके बराबर हो गया स्टूडेंट? माइकल का जो 20 साल पहले एज कितना था, वॉज 1/3 ऑफ व्हाट इट इज नाउ। मतलब अभी जितना एज है उसका 1/3, मतलब 1/3 हिस्सा था, ठीक है। तो x-20 कितना हो गया स्टूडेंट? 1/3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x। किसी को कोई डाउट है? क्योंकि मैंने x यहाँ पे माइकल का प्रेजेंट एज माना है, ठीक है स्टूडेंट। किसी को कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. हमें सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट? सबने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीखा है एवरीवन? Yes, Yes. ma'am. वेरी गुड। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम बताएंगे दिस इम्प्लाइज 3 इंटू x-20 बराबर हो गया आपका x के बराबर। तो अभी स्टूडेंट सोल्व करना आएगा आपको यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे सोल्व करके दिखा देती हूँ, ठीक है। अभी जो 3 है स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में, उसको ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म से मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है, ठीक है। तो प्लीज लिखिए यहाँ पे एवरीवन। ओके, यहाँ पे एक पेज में ऐड कर देती हूँ आपके लिए। तो एक पेज में ओके, ठीक है। क्वेश्चन वापस से रिपीट हो रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो इसको आगे मैं सोल्व करूँ यहाँ पे। एवरीवन सोल्व करके बताइए क्या हो जाएगा। x-20 को आपको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड में है x। तो यहाँ पे 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे मिलेगा 3x। फिर आपको मिलेगा, देखिए स्टूडेंट, 20 इंटू 3 मतलब 60 हो गया। और राइट हैंड साइड में आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे x, ठीक है। तो स्टूडेंट सोल्व कीजिए। अभी आप क्या कर सकते हैं, जो x आपका राइट हैंड साइड में दिख रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ सकते हैं आप एवरीवन। Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 3x माइनस x बराबर हो गया, जो माइनस का 60 टर्म दिया था स्टूडेंट, माइनस का जो 60 दिया था उसको राइट साइड में आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्लस का 60 हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज करना, पहले लेफ्ट में था, अभी अगर राइट में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो गया। तो अभी हमारे पास कितना मिल रहा है, 2x आपको मिल गया 60 के बराबर। मतलब यहाँ पे x की कितनी होगी वैल्यू, यहाँ पे 30। किसी को डाउट है इसमें? तो यहाँ पे माइकल की प्रेजेंट एज कितनी होगी स्टूडेंट? 30। वेरी गुड। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बताइए स्टूडेंट। हमारा काम क्या है, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना, ठीक है। देयरफॉर माइकल्स प्रेजेंट एज इज 30 ईयर्स, ठीक है। किसी को कोई डाउट है बताइए, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट ये समझ में आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वर्ड प्रॉब्लम है, उसको भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है स्टूडेंट। किसी को डाउट है? हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के, सबको समझ में आया? वेल डन। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दे दिया, वेल डन स्टूडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वर्ड प्रॉब्लम है, देखिए क्या है। यहाँ पे बोला ए टीचर हैज 45 चॉकलेट, ठीक है। एक टीचर के पास 45 चॉकलेट है। क्या बोला है, आफ्टर गिविंग 2 चॉकलेट टू ईच स्टूडेंट, मतलब हर स्टूडेंट को 2 चॉकलेट दे रहे हैं। शी इज लेफ्ट विद 7 चॉकलेट, मतलब सारे स्टूडेंट को अगर 2-2 चॉकलेट दे दिया है, फिर भी टीचर के पास कितनी चॉकलेट बाकी रह गई? 7, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको क्लास में स्टूडेंट फाइंड करना है, तो उसको x मान ले एवरीवन। बताइए स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसा सोल्व करते हैं। वेरी गुड। तो ले लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in the class इज इक्वल टू x हमने मान लिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर x है, टीचर ने हर स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट दी है? 2, ठीक है। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पे x हमने लिख लिया है, तो यहाँ पे टीचर ने कितना दिया है? 2x यहाँ पे चॉकलेट दिया है, ऐसा लिख सकते। अभी बताइए इसको हम अच्छे से कैसा फ्रेम करेंगे, वर्डिंग कैसे अच्छे से लिखेंगे इसको स्टूडेंट बताइए। एक तो हमने लिख लिया है लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास हो गया x। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे कि कक्षा में कितने छात्र है कोई x हमने मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए
टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट, टोटल ये नंबर जो स्टूडेंट ये ऐसा शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, आप चाहे तो पूरा लिख दीजिए ऐसा वाला वर्ड, ठीक है। टोटल नंबर, यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ आपके लिए। तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। किसी को भी डाउट है बताइए, कितने टीचर ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? सबको दो दो दिए हैं, तो मतलब सुन टोटल कितने चॉकलेट टीचर ने दे दिए हैं, एक बार मैं चेक करती हूँ किसने हैंड रेज किया है। नितिका ने हैंड रेज किया है, नितिका बताइए कुछ डाउट है? मैम आंसर आ गया। आंसर आ गया, वेरी गुड नितिका, ठीक है। एक बार आप हम सोल्व कर लेते हैं, फिर आप आंसर मैच कीजिए। तो स्टूडेंट सब लोग एग्री करेंगे टीचर ने टोटल कितनी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की है? 2x, ठीक है, क्योंकि x स्टूडेंट हमने माने तो सबको दो दो चॉकलेट दी है, तो मतलब 2x चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की है। अभी और क्या क्या दिया है? अभी टीचर के पास अगर सबको दो दो चॉकलेट दे दिया है, फिर भी कितने चॉकलेट बाकी रह गए? 7, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स लेफ्ट विद द टीचर, चॉकलेट्स मैम शो नहीं हो रहा। नहीं हो रहे? यस ओके मैम। स्टूडेंट, लेकिन समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे हो सकता है थोड़ा स्क्रीन पे आपको थोड़ा लेट दिख रहा है, लेकिन समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया है स्टूडेंट कि आपको नंबर ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास ये फाइंड करना है। तो हमने x मान लिया है, टीचर ने कितने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किए? सारे स्टूडेंट को दो दो दिए हैं, मतलब टोटल कितने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हुए? 2x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रही हूँ टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट लेफ्ट विद द टीचर, लेफ्ट विद द टीचर, ये है आपको 7 दिया है। तो स्टूडेंट अभी जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको अच्छे से लिखना है। तो स्टूडेंट देखिए टोटल चॉकलेट कितने थे टीचर के पास? 45, ठीक है। तो आपने पता है टीचर ने 2x तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फिर भी कितने चॉकलेट बाकी रह गए थे? 7। सो 2x प्लस 7 किसके बराबर हो जाएगा एवरीवन? 45 के। यस मैम। अभी इसको सोल्व करना है आपको और मुझे x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया, दिस इंप्लाइज 2x आपका हो गया 45 माइनस 7, मतलब यहाँ से देख लीजिए 2x आपका आ रहा है, बताइए कितना आ रहा है? 45 में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट 38 आता है। एवरीवन एक बार चेक कर लेते हैं, काफी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, कुछ डाउट है तो आप बताइए। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट ने वैसे पहले ही आंसर दे दिया है, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। 19 आंसर आ रहे 19, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, यहाँ पे 19 कैसे आया स्टूडेंट? जो 2x इज इक्वल टू 38 है, मतलब 2x इज इक्वल टू 38 है। दोनों साइड को आपने क्या किया स्टूडेंट? 2 से भाग किया है, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 19, ठीक है। सो देयरफॉर देयर आर 19 स्टूडेंट इन द क्लास, तो लिख सकते हैं देयरफॉर there are 19 students, देखो there are 19 students in the class। किसी को कोई डाउट है? स्टूडेंट सबको समझ में आया पक्का? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर ये समझ में आ गया तो मैंने क्विज में थोड़े से क्वेश्चन रखे हैं, आप सोल्व करके बताएंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे सबको समझ में आया? यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कोई एक, आप बोल सकते हैं शिक्षक है, उसके पास 45 चॉकलेट है, ठीक है, और वो हर छात्र को दो दो चॉकलेट दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी उसके पास कितनी चॉकलेट बच जाती है? 7 बच जाती है। तो यहाँ पे पूछते क्लास में कितने छात्र थे, वो यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्विज मतलब यहाँ पे फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे लगता है आप लोग आंसर बताएंगे, ठीक है। क्या बोला है? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड चूज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपको जो इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वो वैल्यू निकालनी है जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो मतलब इसको सोल्व करके आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो सोल्व कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए। क्या दिया है हमको? 3x प्लस 5 दिया है 23 के बराबर। तो यहाँ से स्टूडेंट कैसा लिख सकते हैं? 3x आपके पास बराबर हो जाएगा 23, 23 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5, क्योंकि 5 जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट साइड में अगर आप भेजेंगे तो साइन उसका हो जाएगा चेंज। तो कितने बच्चे एग्री करेंगे? 3x आपका किसके बराबर हो गया स्टूडेंट? 18 के। तो यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड को आप क्या करेंगे? इक्वेशन के 3 से भाग कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमें मिलेगा 18/3। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, सबका आंसर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है।
मैम 6। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है अच्छे से नहीं लिखा है, तो x की वैल्यू आपका 6 आएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो सबका समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे? तो यहाँ पे बोलेंगे आप x इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब ही यही होता है स्टूडेंट कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सबसे मतलब प्रमाणित करता है, बोल सकते ट्रू, मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए जो आपने लिखा है वो ट्रू है। ठीक है, आप देख लीजिए, अगर x की वैल्यू मैंने 6 लिया तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 13 इंटू 6 मतलब 18 हो गया। 18 में 5 ऐड करेंगे तो 23। लेफ्ट हैंड साइड 23 है, राइट हैंड साइड 23 है, इसलिए तो बीच में इक्वल टू का साइन आया है। समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे? यस मैम। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। यस मैम। या दूसरा तरीका आप इसको कई बार रूट भी बोल देते कि x इज इक्वल टू 6 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर है ये। किसी को कोई डाउट रहेगा बताइए। वेल डन स्टूडेंट, सबने आंसर एकदम करेक्टली दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, नो मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे बोला है वेरीफाई दैट x इज इक्वल टू 4 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। वेरीफाई करना है स्टूडेंट, मतलब क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे जो इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं। जो वैल्यू मिलेगी अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर है तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 इसका यहाँ पे रूट हो गया है, मतलब सॉल्यूशन हो गया। मतलब कैसे करेंगे देखिए, एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, बताइए आप इसका आंसर निकालिए सर। निकाल। मैम ये इक्वल है इनके, LHS इज LHS। LHS इक्वल टू ओके स्टूडेंट, तो मतलब इक्वल आ रहे हैं, मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 4 क्या हो गया, रूट हो गया। ये इक्वेशन का मतलब ये समीकरण का स्टूडेंट यहाँ पे मतलब अगर आप x की जगह 4 रखते हो तो ये इसको सत्य प्रमाणित कर रहा है, मतलब ये आपका क्या है, सॉल्यूशन हो गया। और यहाँ पे सॉल्यूशन की जगह हम रूट भी बोलते हैं, तो x इज इक्वल टू 4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। स्टूडेंट बोल रहे एक बार कैसे लिखेंगे, इस बार देख लेते हैं। तो इक्वेशन हमें दिया था 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है आपको पता है कितना दिया है, 2x माइनस 3। ठीक है, अगर आपने स्टूडेंट x की वैल्यू 4 रखी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 4। अगर x की वैल्यू 4 ले लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका बन जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 3, मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा 8 माइनस 3 मतलब 5 मिलेगा, जो आपका राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। मैंने यहाँ पे डॉट लिख दिया, आप चाहे तो डॉट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली LHS लिख सकते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका यहाँ पे राइट हैंड साइड के बराबर है। किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से आप बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 4 इज ए रूट, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 4 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे आपके पास 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट? हिंदी मीडियम के बच्चे, समझ में आया? यस मैम। पक्का? ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो ये दो क्वेश्चन मैंने क्विज में दिखाया था, एक और क्वेश्चन मैं फटाफट दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, तो बेसिकली यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे, लेकिन डरना नहीं। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम डिनोमिनेटर में कुछ दिया है, मतलब अंश बटा हर फॉर्म में दिया, तो ऐसे भी क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। देखिए फटाफट करते हैं। नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे? एक सेकेंड मैम नो मैम। ओके स्टूडेंट, एक सेकेंड यहाँ पे मुझे दीजिए। हाँ, अभी देखिए आपको क्वेश्चन दिया है कि ये इक्वेशन को सोल्व करना है और जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट x अपॉन 5 प्लस आपको दिया है 11 इज इक्वल टू 1 अपॉन 15। किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब स्टूडेंट एक काम कर सकते हैं कि बहुत सारे तरीके इसको सोल्व करने के। एक तरीका ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लो, हिंदी में बोले तो स्टूडेंट यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक ले लो। किसका? ये जो आपको पता है x बटा 5 दिख रहा है, तो 5 और जो 11 है, 11 के क्या है यहाँ पे, अगर डिनोमिनेटर की बात करूँ स्टूडेंट 11 को हम 11 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना एवरीवन? यस मैम। तो यहाँ पे Yes. बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड है सोल्व करने के। एक मेथड ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड में आपने एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर का, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आपको मिलेगा 5 मिलेगा, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोल रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आप यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे 5 को 11 से गुणा करके लिखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 55। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना स्टूडेंट, तो 55 अपॉन 5 मतलब आपको 11 ही मिलता है। समझ में आया एवरीवन?
यस मैम। और ये आपका किसके Yes, बराबर है? 1/15 के बराबर। तो स्टूडेंट सबने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीखा हुआ है, तो अभी अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करे तो क्या हो जाएगा? 15 इंटू एक्स प्लस 55 आपके पास बराबर हो जाएगा 1 इंटू 5 मतलब 5 के बराबर। अभी कुछ बच्चे मुझे बोलने वाले कि मैम पार्ट्स कैंसिल कर दो दोनों साइड में। कर सकते हैं स्टूडेंट, कोई बात नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप बोलेंगे मैम 5 को कैंसिल कर दो, तो 5 एकम 5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 3 जा 15। किसी को कोई डाउट है? कर सकते हैं स्टूडेंट। आप जो पहले वाले स्टेप में भी कर सकते थे, जो दूसरा स्टेप मैंने लिखा है ना, वहाँ पे भी 5 एकम 5 और यहाँ पे 3 लिख सकते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसा भी करेंगे तो भी करेक्ट है, या ये वाले स्टेप में भी करेंगे तो भी करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? जल्दी से कर लेते, टाइम हो गया हमारा। तो ये हमारे पास क्या मिला है? 3 इंटू एक्स प्लस 55 आपको मिल रहा है 1 के बराबर। ठीक है, अभी इसको सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स एवरीवन। Yes, तो ये ma'am. हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए 3x प्लस यहाँ पे देखेंगे 3 5 15 होता है, 3 5 जा 15, 5 लिखा, 3 5 जा 15 और एक यहाँ पे हो गया 16। तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिखती हूँ। तो ये हमारे पास हो गया 165 और ये किसके बराबर है? 1 के बराबर। सो 3x प्लस 165 आपका हो गया 1 के बराबर। स्टूडेंट अभी सोल्व करेंगे इसको, तो आपको मिलेगा 3x आपका हो गया 1 माइनस 165। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा 3x आपका हो गया। स्टूडेंट क्या होगा बताइए? 1 माइनस 165 क्या हो जाएगा? माइनस का 164। एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी तो स्टूडेंट दोनों साइड को जो इक्वेशन है वहाँ पे आपको 3 से डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में x बचेगा और राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा माइनस का 164/3। ठीक है, तो अभी अगर आप बोलेंगे कि मैम डिवाइड नहीं होता है कंप्लीटली, 3 का रूल आपको याद है, ठीक है, कि जो नंबर 3 से कब भाग होता है वो आपको याद होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो न्यूमरेटर में नंबर दिया है वो है आपको माइनस का 164। तो ये 3 से अगर कंप्लीटली भाग नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप ऐसा ही छोड़ दो, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाए। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना। और यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करने, नहीं आएगा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना। तो आई होप ये क्लास रन करके सब लोग यहाँ पे आंसर कर पाएंगे कि अलजेब्रिक इक्वेशन होता क्या है, ओपन सेंटेंस क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सिंपल इक्वेशन क्या होता है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी डिस्कस कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पे बंद कर रही हूँ। एंड 1 सेकेंड।